Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about advantages of auditing in your subject auditing. ठीक है? So previous वाले video lecture में student हम advantages of auditing में एक head discuss कर चुके थे. जैसे कि हमने discuss किया था जो आपका auditing है, जो advantages है audit के उसको हम group करेंगे कुछ फॉलोइंग हेड्स के अंदर, जिसमें हम फर्स्ट कैटेगरी डिस्कस कर चुके थे जो था आपका जनरल एडवांटेजेस. ठीक है, अब दूसरी कैटेगरी आती है इसमें एडवांटेजेस टू सोल ट्रेडर्स. सो दूसरी कैटेगरी क्या है? एडवांटेजेस टू सोल ट्रेडर्स. ठीक है, सो ऑडिटिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है सोल ट्रेडर्स भी इस फॉलोइंग मैनर में. किस फॉलोइंग मैनर में? आइए उनको हम डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहला जो इसमें पॉइंट आएगा वो आएगा प्रूफ इन द कोर्ट ऑफ लॉ. यानी कि जो आपका ये ऑडिटिंग जो है एक तरीके से जैसे कोई डिस्प्यूट हो रहा है पार्टीज़ के बीच में किसी बिजनेस कंसर्न में, तो ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट जो हैं वो आपको एज अ प्रूफ काम करेंगे, एज अ एविडेंस काम करेंगे कोर्ट ऑफ लॉ में. अगर कोई सिचुएशन आती है डिस्प्यूट की, मतलब डिस्प्यूट का सेटलमेंट करना है, बात पहुंचती है कोर्ट तक, तो उस सिचुएशन में जो ऑडिटेड आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स होंगे वो प्रूफ होंगे इन द कोर्ट ऑफ लॉ. ठीक है, तो फर्स्ट जो एडवांटेजेस होती है ऑडिटिंग की वो यही होती है सोल ट्रेडर्स के लिए कि प्रूफ इन द कोर्ट ऑफ लॉ. सो whenever there is a dispute between the parties of a business concern, audited books of accounts act as good evidence in the court of law and help in settling the dispute. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका एडवांटेजेस टू सोल ट्रेडर्स में डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटीज़. डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटीज़. जो ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं वो ना सिर्फ हेल्प करते हैं करेक्ट असेसमेंट ऑफ टैक्स में, बल्कि क्या करते हैं ये इनकम टैक्स के टाइम पर असेसमेंट करते हैं आपके, बल्कि ये करेक्ट असेसमेंट होता है स्टेट ड्यूटी का भी, जो कि लीगल हायरर्स होते हैं, जो बहुत रिक्वायरमेंट है पे करने के लिए जब किसी पर्सन की डेथ हो जाती है. तो वी कैन से दैट इन रिटन फॉर्म ऑडिटेड books of accounts help not only in the correct assessment of sales tax, income tax, wealth tax, etc., but also in the correct assessment of state duty which the legal hires are required to pay ऑन डेथ ऑफ अ पर्सन. ठीक है, सो ये रहा आपका सेकंड. फिर
एडवांटेज होगी वो क्या होगी, नेक्स्ट एडवांटेज होगी, ये कहीं ना कहीं इंक्रीज़ करेगा गुडविल को, ठीक है। सो ये कोई स्टेटरी ऑब्लिगेशन नहीं है ट्रेडर, सोल ट्रेडर के ऊपर कि वो गेट करे अपनी एनुअल बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिटेड, लेकिन ऑडिटिंग क्या करती है, इससे कहीं ना कहीं इंक्रीज़ करती है गुडविल को बिजनेस फर्म की, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स होंगे कंपनी में जब ही इन्वेस्ट करेंगे जब उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब वो अच्छे से रन कर रही हो, एक साउंड कंपनी हो, तो वो कैसे पता चलता है, ऑडिटिंग से ही पता चल लेता है ना सही से कि हम सही ओर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, हमारा फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ट्रू और फेयर व्यू दे रहा है या नहीं दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हेल्प करती है इंक्रीज़ करने में गुडविल, जो कि एक वन ऑफ द मेजर एडवांटेज है ऑडिटिंग की। तो थर्ड आता है आपका इंक्रीज इन द गुडविल। सो although it is not statutory obligation upon a sole trader to get his annual books of accounts audited, but auditing does increase the goodwill of his business firm. Next, comparative study of business. Comparative study of business. सोल ट्रेडर क्या कर सकता है, कंपेयर कर सकता है इजीली अपने करंट ईयर को प्रीवियस ईयर से, और सेटिस्फैक्ट्री ये जान सकता है कि उसका बिजनेस ग्रो कर रहा है, प्रोग्रेस पे है या नहीं है। सो एक एडवांटेज ये भी होती है ऑडिटिंग की सोल ट्रेडर को, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ बिजनेस, ठीक है। सो अ सोल ट्रेडर can compare the accounts of current year with the accounts of previous year and he can satisfactorily know the progress of the business firm, ठीक है। सो ये हुआ। उसके अलावा हेल्पफुल होता है ये किसी केस में जब बिजनेस मैनेज किया जाना है दूसरों के द्वारा। कैसे, जो भी आपका बिजनेस है, चाहे वो मैनेज कर रहा है कोई एजेंट कर रहा है या फिर सोल ट्रेडर का कोई रिलेटिव कर रहा है, तो उसके रिगार्डिंग ये बहुत ज़रूरी हो जाता है सोल ट्रेडर के लिए कि वो एक चेक करे इस तरीके के पर्सन पर कि बिजनेस एक्चुअल में किस तरीके से जा रही है, मतलब प्रोग्रेस कर रही है या नहीं कर रही है। तो फर्म मैनेज जो हो सकती है प्रॉपरली वो किसके थ्रू होगी, आपके ऑडिटिंग के थ्रू। सो जो ऑब्जेक्टिव्स होता है सोल ट्रेडर का अंडर द सेट सर्कमस्टेंसेस वो फुलफिल हो जाता है, एक सफिशिएंट एक्सटेंट होता है उसको, किसके द्वारा, एनुअल ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो हम बोल सकते हैं इसके एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग में कि हेल्पफुल इन द केस द बिजनेस इज मैनेज्ड बाय अदर्स, ठीक है। सो नेक्स्ट आएगा आपका फिफ्थ कि हेल्पफुल
in case the business is managed by others. So हम इसमें अगर हम नोट डाउन करें तो हम किस तरीके से करेंगे कि the objectives of sole trader under the circumstances is fulfilled to a sufficient extent by the annual audit of the books of accounts. ठीक है, सो ये रहते हैं आपके एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग, जिसमें सेकंड कैटेगरी हमने पढ़ी स्टूडेंट एडवांटेजेस टू सोल ट्रेडर, जिसमें फर्स्ट पॉइंट था आपका कि ये प्रूफ है इन द कोर्ट ऑफ लॉ, उसके अलावा डिटरमाइन करता है टैक्स लाइबिलिटीज़ को, फिर आपका इंक्रीज़ है इन द गुडविल, और फिर आपका आता है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ बिजनेस, और लास्ट बट नॉट लीस्ट हेल्पफुल इन द केस द बिजनेस इज मैनेज्ड बाय अदर्स। ठीक है, तो ये थी हमारी सेकंड कैटेगरी जिसको हमने कवर किया, और बाकी की जो कैटेगरी है उसको हम डिस्कस करेंगे अपने अपकमिंग वीडियो लेक्चर में। सो ये कुछ एडवांटेजेस थी जिसमें पीपल के अकाउंट जो है ऑडिटेड हो रहे थे, स्पेशली इन केस ऑफ सोल ट्रेडर। ठीक है, सो होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में आपको इतना समझ आया। अगर किसी का नोट डाउन होने से रह गया है तो मैं इसको गो थ्रू करती हूँ जिससे आप इसको नोट डाउन कर सको। ठीक है, तो ये सेकंड आपका एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग में सबसे पहले एडवांटेजेस टू सोल ट्रेडर मेन हेडिंग, फिर प्रूफ इन द कोर्ट ऑफ लॉ, determination of tax liabilities, increase in the goodwill, comparative study of business, helpful in the case the business is managed by others. ठीक है, थैंक यू सो मच।